प्राप्ति होगी। अब भाई विषय सुख है जो क्षणिक है, रसगुल्ला मीठो लगे रहे, लेकिन डायबिटीज है गई तो फिर वही तो डर लगे रहे है। हमारा रायते में बड़ो स्वाद आ रहा है, रायतो खा रहे हैं, रायतो पी रहे हैं, लेकिन पियत पियत पेट भरेगो और सामने आकर नेको लेना पड़ेगा, नाई कत फिर बान नेक और कद दो तो फिर वही पे गुस्सा आ जाएंगे, है मान ना रहा होता है। तो जहां में स्वाद वारे का वही ते घृणा आ जाते हैं ना। हमारे जो गुरुजी है ना, बहुत साल पहले की बात है, पहाड़ी गांव में कथा हुई थी हमारे गुरुजी की। हमारे पटवारी जी बैठे हैं, तो इन्होंने गुरुजी के कोई पेट में गड़बड़ी हुई थी, तो बीमार हो गए थे, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके भागे। अच्छा, एक डॉक्टर थे भी हमारे गुरुजी को हमेशा इलाज करते, वो नाम हमें याद नहीं रहा, रंजीत नाम था, क्या रंजीत है ना डॉक्टर, तो वे जो है इलाज करो करते। तो गुरुजी को जो है पेट में परेशानी हुई और डॉक्टरों पे लेके गए, और फिर 1-2 दिन तक डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अनार को जूस दो, अनार को जूस। अब अनार को जूस इतनो प्यायो, इतनो प्यायो, इतनो प्यायो, जन कितने वर्ष है पहाड़ी की कथा है, जावते ऐसी घृणा भई है कि अब तक हमारे गुरुजी अनार के जूस देखा तक हम फुरफुरी लेते, बोले ना नहीं ले, हटाओ हटाओ हटाओ। कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर उसे देख करके फुरफुरी आने लगती है, फिर आदमी हट जाता है, बोले अरे नहीं भैया हटाओ हटाओ। तो ये संसार के जो विषय हैं ये अति के है जहां, तो ये घृणा इनसे पैदा हो जाती है। लेकिन ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख ऐसा है जिससे कभी घृणा नहीं होती, और वो क्षणिक नहीं है, वो परमानेंट है। तो ऋषभदेव जी यही तो कह रहे हैं कि शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उपनिषदों में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबेन सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि व्यक्ति का आहार अशुद्ध है तो वो 7 जन्म में भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, और आहार शुद्ध है जाए तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा उतनी शांति और परमात्मा की नजदीक चलता चला जाएगा। अब आहार को मतलब न्यू मत समझिए रोटी साग केवल, या मालपुआ खीर, न्यू मत समझिए। तो प्रत्येक इंद्रिय से हम लोग आहार लेते हैं, आंखों से भी। अभी तुम आंखों से भी आहार ले रहे हो, जो टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहे हो ना, ये भी एक आहार है। अब आप में से बहुत से ऐसे हैं कि ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां ते हमें दिखत रहे, वक्ता देखता रहे, ने को आड़ हो तो मैं बैठो ना जाता। बहुत से तो पहले जय मारे आवत है कि कहूं ऐसी जगह नहीं गिर जाए कि हमें फिर देख वेखूं। तो इंद्रियां आहार ले रही हैं, तो संत के दर्शन, वक्ता के दर्शन, ये इंद्रियों से आहार हो रहा है? और तुम केवल आंखें आहार ना ले रहे, काननते आहार ले रहे हैं। और इस समय जो कानों से आहार ले रहे हो, इस धरती का नहीं, तीनों लोकों का सबसे श्रेष्ठ आहार है ये। आदमी यूं कहते हो कि अरे भैया कितना पैसा बार है, जा खावेगा तो रोटी सोनो तो खाई ना ले रहो। ये जो कथा का जो आहार है, जाके सामने सोनो चांदी हीरा मोती सब तुच्छ हैं, छोटे हैं, क्योंकि ये आहार परमात्मा को प्रदान करने वाला है। अब ये संसार को जो आहार है ना, हमारे पहलवान जी आए हैं, स्वामी जी बड़े बड़े पहलवान पछारे हैं, तो दूध है, दही है, घी है, कितनों पी लें, लेकिन आखिरकार वह आहार को अंत है।
लेकिन जो कथा को जो आहार है ना, 11वें स्कंद में एक बात कही है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। जैसे 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 ये माताएं राख लेके मांजते ना बर्तन, कितनो चिकनो हो, बामने ज्यादा सी राख दही है या न सरप डालो और एकदम बर्तन चमचमा जाता है ना, ऐसे ये कथा का जो सर्प सोडा और ये जल है ना, ये अंतःकरण को, हृदय को, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको मांजता है। और ये जो गंदे है गए, इसलिए हमें परमात्मा के अंदर होते हुए भी उसका दर्शन नहीं होता है। ईश्वर अंदर, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि गंदगी है। एक बात बताओ, अब तो पक्के मकान बन गए, पहले कच्चे मकान होते हैं, और कच्चे मकान में हमारे बड़े बूढ़े मकान में ही पहले शीशा लगवा देते मौदे के वे के लिए। एक आधा तो तुम्हारे गांव में ना आया, अब नहीं रहे होंगे, हाँ तो एक आधा तो कच्चे मकान की मोटी भीत होती दीवार, और वही में कांच लगवा देते। लेकिन अब दिक्कत ये कि अपने पहले गैस के सिलेंडर तो थे नहीं, तो चूल्हे पे रोटी होती हो, घर में अंदर ही रोटी करनी, तो वो जो कांच हो तो काओ बा धुआं ते कैसे हो जा, तो भगा ऊंदा रहो है, यानी मलिन। अब बा के सामने तुम आओ मोह कितनो बढ़िया होए, पर बा के सामने जाओ तो कैसा लगेगा है? गंदगी कहाँ है? दर्पण में। और चेहरा लग रहा खराब, चेहरा खराब नहीं है, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारा हमारा ही चेहरा दिख नहीं रहा है, काय की गंदगी के कारण, दर्पण की। अब इसे ऐसे न समझ करके एक दूसरा तरीका और है, एक परात में पानी भरो और वह पानी में अपना मुंह देखना होए तो 3 काम जरूरी हैं। पहले तो परात को पानी होना चाहिए बिल्कुल शांत, हाँ या ना बोलो, हल्लो होए तो नहीं दिखेगो, और दिखेगो तो मुंह हलतो वो दिखेगो, दिखेगो ने कहा तो अपनो मुंह हलतो वो दिखेगो। पहली बात, परात को पानी एकदम शांत ठहरा हुआ। अच्छा ठहरे हुआ पानी हो, पर बिल्कुल गंदो हो, कीचड़ जैसा, तो मुंह दिख जागो नहीं दिखेगा। दूसरी शर्त है कि पानी शुद्ध हो। अच्छा पानी शुद्ध भी हो और बिल्कुल ठहरे भयो हो, लेकिन परात न्या धरी और न्याते मुंह देखन चाहो तो नहीं दिखेगा, बाकी जस्ट सन्मुख आना पड़ेगा, है ना, परात के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, 3 बातें हों तब जाके बामे अपनो मुंह दिखेगो, हाँ या ना। ठीक है, अब ये जो परात है ना, वही तो हमारो जी हृदय मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण जिसे कहते हैं वेदांत में, वो परात है। अब वामे, अच्छा जा समय परात को पानी हल्लो का हो, बाक समय हमारो मोहबा के ऊपर हतो, तो प्रतिबिंब तो पड़ रहे हो हतो, लेकिन बाकी हलवे के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? प्रतिबिंब पड़ तो रहा था, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि उसमें चंचलता थी, उसमें स्थिरता नहीं थी। तो ये जो वासनाओं की जो हवाएं हैं, आवत देखें विषय बयारी, ये हवा यदि लगत रहेगी बा में तो पानी हलतो ही रहेगो। हवा बंद होए, हवा क्या है? वासनाओं की हवा, कामनाओं की हवा। जब ये शांत होगी तो चित्त ठहरेगो, अंतःकरण शांत होगो, स्थिर होगो। अच्छा, कथा से बामे जो गंदगी है वो सब साफ होगी। और कथा, अभी बिना कथा के हम विमुख हैं परमात्मा से। भाई हम बाके ऊपर ना हैं, हम बातें अलग हैं, विपरीत हैं। कथा से निकट हैं, चर्चा काय की होती है, कहीं बता रहे जा भैंसे कितने की ले आए हो तू? ओ भैया हम तो 1.5 लाख की लाए, हमारी तो लात गई है, तू कितने की लिया? बोले मैं तो मद्दी पड़ गई है, ऐसो भाई पैसा की जरूरत थी, सो मैंने भाई पकड़ा है दे, है सो मुझे तो भैया 80,000 में ही पड़ गई है। दूध कितना है? बोले कम से कम 12-13 किलो दूध है।
अब परमात्मा से विमुख है गए, संसार की चर्चा शुरू है गई, पांडालते निकट तक है। तो अपने परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? परमात्मा के दर्शन के लिए तो शर्त है क्या? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तवहि,